नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा आज आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाणिनि अष्टाध्यायी में प्रवेश करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी के बारे में। तो दोस्तों, हम पहले बता चुके हैं वैयाकरण के त्रिमुनि और व्याकरण क्या चीज़ है इन विषयों में। तो दोस्तों, आज लघु सिद्धांत कौमुदी की बात करते हैं, क्योंकि व्याकरण में प्रवेश करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी को जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो अनेक व्याकरण हुए हैं, कैसे जैसे भाष्यकार मनुकाल में भर्तृहरि हरिकयट प्रभृति आदि अनेक विद्वानों ने महाभाष्य के ऊपर, जो पतंजलि जी का महाभाष्य है उसके ऊपर वृत्ति ग्रंथ अनेक लिखे, परंतु प्रकरण सोष्ठ वाद्य भावादि बहुलता के बिना सिद्धांत का ज्ञान अर्थात व्याकरण का ज्ञान बहुत कठिन था। तो भट्टोजी दीक्षित के द्वारा, कौन, एक भट्टोजी दीक्षित जी हुए, तो उनके द्वारा शब्द कौस्तुभव का सारभूत ग्रंथ वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी लिखा गया। तो और भी उनके मतलब कि महाभाष्य में सिद्धांत कौमुदी की भी व्याख्या, प्रौढ़ मनोरमा इत्यादि लिखी गई अन्य विद्वानों के द्वारा, और बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए व्याकरण के ऊपर। तो इन सब में वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी सबसे ज़्यादा प्रसार में रही, इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन रहा। परंतु ये भी किसके लिए थी? ये प्राय विद्वानों के लिए, जो बहुत विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, मतलब जिनको व्याकरण की बहुत ज़्यादा जानकारी थी, उनके लिए बहुत अच्छा ग्रंथ था क्या, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। परंतु जो सुकुमार बुद्धि वाले हैं, बालक हैं, उनके लिए वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी को समझ पाना बहुत ही कठिन था। तो उनके अंतवसान में श्री दुर्गा पुत्र विद्वान श्री वरदराज आचार्य, श्री वरदराज आचार्य जी के द्वारा लघु सिद्धांत कौमुदी एक पुस्तक लिखी गई। उससे पहले सार कौमुदी और मध्य कौमुदी भी लिखी गई, परंतु जो सबसे प्रचलित और सबसे ज़्यादा पढ़ी गई, जानी गई और सबसे ज़्यादा आसान थी, वो क्या थी? लघु सिद्धांत कौमुदी। तो दोस्तों, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता कौन है? श्री वरदराज आचार्य जी। तो दोस्तों, लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रकरण, सोष्ठ, वाद्य, तद्धित, कृदंत इत्यादि बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया, बहुत आसानी तरीके से, जिसको पढ़कर हम महाभाष्य और अष्टाध्यायी को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, संस्कृत को अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, व्याकरण को जान सकते हैं। तो दोस्तों, लघु सिद्धांत कौमुदी में सबसे पहले हम बात करेंगे मंगलाचरण की। तो इनका मंगलाचरण क्या है? नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। तो नत्वा मतलब कि नमस्कार करके, सरस्वती मतलब कि सरस्वती जी को, देवी मतलब देवी को, तो दोनों का इकट्ठा विशेषण और विशेष्य, तो क्या हुआ? सरस्वतीम देवीम अर्थात सरस्वती देवी को। कौन सी सरस्वती? वाग देवी, वाणी की देवी सरस्वती जी को। शुद्धाम, शुद्धा मतलब शुद्ध गुणों से युक्त, शुद्धाम गुण्याम दोष रहित शुद्ध गुणों से युक्त। करोम्य, हम करोम्य मतलब मैं करता हूँ, क्या करता हूँ? रचना। अहम मतलब मैं। पाणिनीय, पाणिनि के द्वारा रचित अष्टाध्यायी में प्रवेशाय, पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनि के द्वारा रचित अष्टाध्यायी में प्रवेश करने के लिए, चतुर्थी में के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी को, अर्थात इसके पूरे श्लोक का अर्थ क्या हुआ यदि अन्वय सहित देखें तो मतलब अहम मतलब मैं, कौन? वरदराज जी बोल रहे हैं, क्योंकि ये किताब पुस्तक वरदराज जी ने लिखी है, तो मंगलाचरण में अहम का मतलब वरदराज जी, तो वो बोल रहे हैं कि मैं अर्थात वरदराज आचार्य जी शुद्ध वाग देवी, शुद्ध गुणों से युक्त सरस्वती देवी को नत्वा मतलब नमस्कार करके, क्या करके? नमस्कार करके। पहले नमस्कार करेंगे, फिर अमंगल के नाश के लिए अर्थात अनिष्ट का नाश करने के लिए मंगलाचरण अर्थात कल्याण युक्त मंगलाचरण, ताकि कोई ग्रंथ बिना रुकावट के पूरा हो जाए, उसके लिए मंगलाचरण होता है। तो उसमें क्या? पाणिनीय प्रवेशाय अर्थात पाणिनि द्वारा रचित, पाणिनीय का मतलब, पाणिनीय किसको बोलते हैं? अष्टाध्यायी को। पाणिनि जी के द्वारा रचित अष्टाध्यायी में प्रवेशाय मतलब प्रवेश करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदीं करोम्यहम् अर्थात लघु सिद्धांत कौमुदी को करता हूँ, यानी कि उसकी लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूँ। करोम्य मतलब रचना करता हूँ, रचनाम करोमि।
तो इसका मंगलाचरण का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मतलब नत्वा मतलब नमस्कार करके किसको, सरस्वती देवीम सरस्वती देवी को, वाणी की देवी सरस्वती जी को, शुद्धम गुणम शुद्ध गुणों से युक्त, पाणिनीय प्रवेशाय पाणिनि के यानी कि अष्टाध्यायी में प्रवेश करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी में लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना कर रहा हूँ। और इसके बाद ये तो हो गया मंगलाचरण, अर्थात इसमें स्पष्ट है कि मंगलाचरण में क्या बोल रहा हुआ कि अष्टाध्यायी को समझना बहुत मुश्किल है, तो उसमें प्रवेश करने के लिए यानी कि उसको समझने के लिए क्या कर रहा हूँ, लघु सिद्धांत कौमुदी मतलब कि जो सिद्धांत का एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा पार्ट जिसको समझना बहुत आसान होगा, और अष्टाध्यायी को फिर इसको पढ़कर अष्टाध्यायी को समझना आसान हो जाएगा। किसके लिए, सुकुमार बुद्धि वालों के लिए। तो उसमें प्रवेश करने के लिए मैं लघु सिद्धांत की रचना कर रहा हूँ। फिर बात आती है लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रत्याहारों की। तो हम प्रत्याहारों की वीडियो पहले ही बना चुके हैं और माहेश्वर सूत्रों की भी हम वीडियो बना चुके हैं, तो आप हमारे वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं, या आप तो चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा सारे वीडियोज़ का, परंतु चलो मैं एक बार बता देता हूँ। तो लघु सिद्धांत कौमुदी की बात करें तो उसमें सबसे पहले हमें वही पढ़ना पड़ेगा, क्या, माहेश्वर सूत्र। तो 14 माहेश्वर सूत्र हैं। कौन कौन से हैं, अ ई उण रील ऋक ए ओंग ऐ औच हय वर ट लण यम गणनम झबय गढ़दश जब गढ़दश ख प छ ठ थ च ट त व क प य श स स हल। तो ये 14 सूत्र हैं, इनको याद कर लेना। आगे हम अगले वीडियो में सूत्रों के साथ हाजिर होंगे, अर्थात लघु सिद्धांत कौमुदी में सबसे पहले क्या, संज्ञा प्रकरण, तो हम सबसे पहले उसी को पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं ताकि ये जानकारी सबको मिले। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।